नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया। अगर इनकम टैक्स स्लैब की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। किफ़ायती घर के लिए ब्याज में 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट का समय बढ़ा दिया गया है। इसे मार्च 2022 तक कर दिया गया है। 75 साल से अधिक उम्र वाले पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से भी छूट दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर हम 75 साल और उससे ज़्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को राहत देना चाहते हैं। अब उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब तक के टैक्स रीअसेसमेंट 6 साल और गंभीर मामलों में 10 साल बाद भी केस ओपन हो सकते थे। अब इसकी अवधि घटाकर 3 साल कर दी गई है। जबकि 1 साल में 50 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स छिपाने की बात होगी तो 10 साल तक केस खोले जा सकेंगे और इस चीज़ की मंजूरी कमिश्नर ही देंगे। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी। 50 लाख तक की इनकम और 10 लाख तक की विवादित इनकम वाले लोग इस कमेटी के पास जा सकेंगे। अगर अभी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो टैक्स ऑडिट कराना होता है। 95% डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए यह छूट बढ़ाकर पिछली बार 5 करोड़ टर्नओवर की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 10 करोड़ किया जा रहा है। बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है। बजट का मकसद ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना है। पूर्वोत्तर के राज्यों और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर जोर दिया गया है। बजट पर तमाम राजनीतिक दलों ने केंद्र को कटघरे मिला दिया। आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि रेल बेच देंगे, सड़क बेच देंगे, एयरपोर्ट बेच देंगे, बिजली बेच देंगे, किसानी बेच देंगे, वेयर हाउस बेच देंगे। लेकिन मित्रों, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। कांग्रेस ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए ट्वीट किया कि देश में महंगाई चरम पर है। क्या अभी आप भ्रम में हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों और युवाओं का मुद्दा उठाते हुए कहा, इस बजट ने उन सभी प्रदर्शनकारी किसानों को क्या दिया? बीजेपी हमेशा कहती थी कि वो आय दोगुना करेगी। क्या इस बजट से किसानों की आय दोगुना हो रही? हमारे युवा जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए काम और रोजगार के लिए इस बजट में क्या व्यवस्था की गई है? क्या इनको रोजगार मिलेगा? बीएसपी प्रमुख मायावती ने बजट को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि देश के करोड़ों गरीब, किसान और मेहनतकश जनता केंद्र और राज्य सरकार के अनेकों प्रकार के लुभावने वायदे, खोखले दावे और आश्वासनों से काफी थक चुकी है। उनका जीवन लगातार त्रस्त है। सरकार अपने वायदों को जमीनी हकीकत में लागू करे तो बेहतर होगा। 2021 बजट को लेकर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि मेरी राय में वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 को लेकर बहुत सारी उम्मीदें जताई थी और उन्होंने उन सभी को पूरा किया है। मौजूदा समय को देखते हुए बजट भारत के विकास पर केंद्रित है और विकास दर में तेजी लाने के लिए तैयार है। फिलहाल बजट 2021 पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। केंद्र ने बजट को आत्मनिर्भर भारत का बजट नाम दिया है। इस बजट में कोरोना के टीके से लेकर सैन्य स्कूलों के खोले जाने का ऐलान किया गया है, लेकिन इस बजट से मिडिल क्लास को कुछ खास फायदा नहीं मिला है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए एनबीसी हिंदी।